देखिए, देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए 2014 से लेकर के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ कड़े और बड़े फैसले लेकर के, लोक हितकारी और देश हितकारी फैसले लेकर के देश की अर्थव्यवस्था को जो 11वें पायदान पर अटकी हुई थी वहां से लाकर के आज चौथे पायदान पर दुनिया में खड़ा किया है। देश में डिफरेंट तरह के जो टैक्सेस लगते थे उन सब टैक्सेस को एकीकृत करके वन नेशन वन टैक्स लागू किया गया और तब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में और देश के उद्यमियों को, देश के व्यापारियों व्यवसायियों को व्यापार और व्यवसाय में सहूलियत प्रदान करने में जीएसटी ने बहुत बड़ा योगदान किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए और साथ ही साथ में कि देश के हर निर्णय का मूल जो है आधार वो लोकहित है, गरीब का कल्याण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से जो घोषणा की थी कि हम जीएसटी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे, एक बड़ा परिवर्तन करेंगे, लोक हितकारी परिवर्तन करेंगे। जीएसटी की स्लैब्स को रिवाइज किया गया, 4 की जगह 2 स्लैब की गई। सामान्य मानवीय की आवश्यकता से जुड़ी हुई सारी वस्तुओं को या तो फ्री कर दिया गया या 5% के ब्रैकेट में ला दिया गया। मैं ये मानता हूँ कि इससे न केवल सामान्य मानवीय को अपना जीवन चलाने में और सुगमता होगी, अपितु जो अधिशेष उनकी जेब में रहेगा, जो डिस्पेंसेबल इनकम उनकी जेब में रहेगी, वो आने वाले समय में पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ा बढ़ावा देगी। देखिए, जैसा मैंने कहा कि मोदी सरकार के एक यूएसपी कि जो भी फैसला लिया जाएगा उसके केंद्र बिंदु में, विचार में सामान्य मानवीय का हित, गरीब का कल्याण और राष्ट्र का हित, इन 3 विषयों को आधार रख करके फैसला लिया जाएगा। सारे फैसलों की तरह ये वर्तमान में जीएसटी के कानून में संशोधन, ये जीएसटी की व्यवस्थाओं में परिवर्तन, ये भी उसी आधार बिंदु पर लिया गया। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों ने इसमें सहयोग किया। सब राज्यों का भी इसके लिए बहुत सारा अभिनंदन।